चलिए आज गोता लगाते हैं भारतीय शेयर बाजार की दुनिया में। ये काम कैसे करता है और हाँ, कोई भी इसमें अपनी शुरुआत कैसे कर सकता है, आज सब कुछ समझेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। तो सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल, शेयर मार्केट ये जुआ है या फिर एक सोचा समझा निवेश? बहुत से लोगों को लगता है ये तो बस किस्मत का खेल है, पर क्या ये सच है या इसके पीछे कोई साइंस है, कोई स्ट्रैटेजी है? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। ठीक है, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये शेयर बाजार होता क्या है। देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये एक बाजार ही है। बस यहाँ सब्जी या कपड़े नहीं बिकते, यहाँ बिकती हैं देश की बड़ी बड़ी कंपनियों में हिस्सेदारी, ओनरशिप। मतलब हर एक शेयर उस कंपनी का एक छोटा, बहुत छोटा सा टुकड़ा होता है। और भारत में ये सारा लेन देन, ये सारी खरीद फरोख्त दो मेन जगहों पर होती है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसे हम सब एनएसई के नाम से जानते हैं, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई। कह सकते हैं कि ये दोनों ही इस पूरे बाजार की धड़कन हैं। मतलब जब हम कहते हैं कि किसी के पास शेयर है, तो इसका मतलब क्या है? मान लीजिए कोई कंपनी है जिसकी कुल कीमत 1 लाख रुपए है और उसने 10,000 शेयर निकाले हैं, तो सिंपल मैथ्स है, हर शेयर हुआ 10 रुपए का। अब अगर कोई इसके 100 शेयर खरीद ले तो वो सचमुच में उस कंपनी का एक छोटा सा मालिक बन गया। कमाल की बात है ना? चलिए अब आते हैं असली मुद्दे पर। सबसे बड़ा सवाल कि इन शेयरों को खरीदने से पैसा बनता कैसे है? आखिर मुनाफा होता कैसे है? देखिए, मोटे तौर पर पैसा कमाने के दो ही रास्ते हैं। पहला, जिसे कहते हैं कैपिटल गेन, बड़ा आसान है। सस्ते में खरीदो और जब दाम बढ़ जाए तो महंगे में बेच दो। जो बीच का फर्क है वो आपका मुनाफा। और दूसरा तरीका है डिविडेंड। इसमें क्या होता है कि जब कंपनी अच्छा मुनाफा कमाती है तो वो अपनी खुशी में अपने मुनाफे का एक छोटा सा हिस्सा अपने शेयरधारकों को, मतलब अपने मालिकों को, इनाम के तौर पर देती है। तो अब जब ये समझ आ गया है कि शेयर मार्केट क्या है और पैसा कैसे बनता है, तो सवाल उठता है इसमें एंट्री कैसे ली जाए, शुरुआत कैसे करें? देखिए, निवेश की दुनिया में कदम रखने के लिए ना 3 खातों की एक तिकड़ी चाहिए होती है। सबसे पहले डीमैट अकाउंट, इसे समझिए अपनी डिजिटल तिजोरी, जहां खरीदे हुए शेयर रखे जाते हैं। फिर आता है ट्रेडिंग अकाउंट। ये वो अकाउंट है जिससे आप असल में ऑर्डर लगाते हैं, खरीदते बेचते हैं। और इन दोनों को जोड़ने के लिए चाहिए आपका रेगुलर बैंक अकाउंट, जहां से पैसा आएगा और जाएगा। ये तीनों मिलकर काम करते हैं। लेकिन एक मिनट, जहां लाखों करोड़ों का लेन देन हो रहा हो, वहां कुछ गड़बड़ भी तो हो सकती है। तो सवाल यह है कि इस पूरे सिस्टम पर नजर कौन रखता है, इसे सुरक्षित कौन बनाता है? जी हाँ, बिल्कुल है। और वो है सेबी, यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसे आप बाजार का रेफरी या पुलिस कुछ भी समझ सकते हैं। सेबी का काम ही यही है कि वो ये पक्का करे कि खेल नियमों के हिसाब से हो, कोई धोखाधड़ी ना कर पाए और हम जैसे निवेशकों का पैसा सेफ रहे। तो जैसा हमने शुरू में बात की थी, ये सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है। एक सफल निवेशक हमेशा विश्लेषण पर, एनालिसिस पर भरोसा करता है। तो चलिए अब कंपनियों को परखने के 2 सबसे जरूरी तरीकों पर नजर डालते हैं। पहला तरीका है फंडामेंटल एनालिसिस। इसमें हम जासूस बनकर कंपनी की पूरी कुंडली खंगालते हैं। मतलब वो कितना कमा रही है, उसकी सेल्स कैसी हैं, उस पर कर्ज कितना है, और सबसे जरूरी, भविष्य में उसके आगे बढ़ने के क्या चांस हैं। पीई, ईपीएस जैसे जो रेशियोज होते हैं, वो हमें यही समझने में मदद करते हैं कि कंपनी का शेयर अपनी कमाई के हिसाब से कहीं बहुत ज्यादा महंगा तो नहीं है। और दूसरा तरीका है टेक्निकल एनालिसिस। ये थोड़ा अलग है। इसमें हम कंपनी के बिजनेस पर कम और बाजार के मूड पर ज्यादा ध्यान देते हैं। मतलब हम शेयर के प्राइस चार्ट को देखते हैं, उसके पैटर्न को समझते हैं और ये अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि लोगों की खरीदने और बेचने की जो भावनाएं हैं, जो साइकोलॉजी है, उसके हिसाब से कीमत ऊपर जाएगी या नीचे। ठीक है, तो विश्लेषण करना सीख लिया, लेकिन अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। इतना कुछ सीखने के बाद अपने निवेश को, अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित कैसे रखा जाए? एक बात हमेशा गांठ बांध लेनी चाहिए, बड़ा मुनाफा कमाने से भी ज्यादा जरूरी है अपने लगाए हुए पैसे को डूबने से बचाना। यही सफल निवेश की पहली और सबसे मजबूत सीढ़ी है, रिस्क मैनेजमेंट। और इसके कुछ सुनहरे नियम हैं। पहला, हमेशा स्टॉप लॉस लगाएं। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है कि अगर शेयर गिरे तो एक हद से ज्यादा नुकसान न हो। दूसरा, डाइवर्सिफाई करें। मतलब अपना सारा पैसा कभी भी एक ही टोकरी में, एक ही कंपनी में ना डालें।
और तीसरा, और सबसे मुश्किल, अपने इमोशंस को बाहर रखें। डर और लालच से नहीं, दिमाग और स्ट्रैटेजी से फैसले लें। तो जो लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही सरल और सुरक्षित रास्ता है। पहला, देश की बड़ी और जानी-मानी मजबूत कंपनियों पर फोकस करें। दूसरा, हर महीने एसआईपी की तरह एक फिक्स्ड अमाउंट लगाते रहें, इससे अनुशासन बना रहता है। और तीसरा, धैर्य रखें। बाजार रोज ऊपर नीचे होगा, उससे घबराए बिना कम से कम 3 से 5 साल के लिए निवेशित रहें। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी चेतावनी, बाजार में फ्यूचर्स और ऑप्शंस यानी एफएनओ जैसे बहुत ज़्यादा जोखिम वाले प्रोडक्ट्स भी हैं। ये बहुत तेज़ी से पैसा बना भी सकते हैं और डुबा भी सकते हैं। तो जब तक कोई इस खेल का माहिर ना बन जाए, इन तेज़ रफ्तार गलियों से दूर रहना ही समझदारी है। तो कुल मिला के बात बस इतनी सी है। बाजार में सफलता भावनाओं के तूफान में बह जाने से नहीं मिलती, वो मिलती है एक अच्छी, सोची समझी और अनुशासित रणनीति पर टिके रहने से। तो अपनी रणनीति बनाइए और फिर उस पर भरोसा रखिए।